दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गणेश जी की वो 5 बातें, वो 5 लर्निंग्स जिसे अगर आप सीख गए तो जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन लर्निंग्स को सिर्फ सुनिएगा मत, अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीख जो हमें गणेश जी से सीखनी चाहिए वो है, जो काम हाथ में लो उसे पूरा जरूर करो। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना करने जा रहे थे, तब उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो महर्षि के मुंह से निकले महाभारत की कथा को लगातार लिखते चले जाएं, वो भी बिना रुके। और ये जिम्मेदारी गणेश जी को मिली। महर्षि वेदव्यास ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना शुरू किया, पर इस बीच में गणेश जी की कलम टूट गई। कोई और होता तो रुक जाता, पर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और फिर से लिखना शुरू कर दिया। और जो काम उनको दिया गया, गणेश जी ने उस काम को पूरा किया। इससे आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपने अपने हाथ में कोई काम लिया है तो तब तक मत रुकिएगा जब तक वो पूरा ना हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, क्योंकि आपकी इज्जत आपके काम से ही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी लर्निंग की तरफ। दूसरी बड़ी सीख जो आप भगवान गणेश से सीख सकते हैं वो है, जितने संसाधन आपके पास मौजूद हैं उसके साथ आगे बढ़ें। इस सीख के पीछे एक बहुत अच्छी कथा है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव ने देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें भगवान कार्तिक और भगवान गणेश सहित कई देवताओं ने हिस्सा लिया। और यह तय हुआ कि जो भी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर आएगा उसे कई शक्तियां मिलेंगी। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी देवता अपने अपने सवारी पर सवार होकर दुनिया के 3 चक्कर लगाने निकल पड़े। गणेश जी को पता था कि उनकी सवारी तो मूषक है और वो तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। तब उन्होंने चतुराई दिखाई और गणेश जी अपनी सवारी से उतरकर अपने माँ बाप के चक्कर लगाने लगे और 3 चक्कर लगाकर अपने माता पिता को प्रणाम करके उनके सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। जब माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र, तुम ये क्या कर रहे हो, तब गणेश जी ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि मेरे लिए आप ही मेरी दुनिया हो, इसलिए मैंने आपके ही 3 चक्कर लगा लिए। ये सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और भगवान शिव ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया और उनको अनेक शक्तियां प्रदान की गई और दुनिया में सबसे पहले पूजे जाने का वरदान भी मिला। अब इस कथा से ये तो सीखने को मिलता ही है कि अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, पर दूसरी सीख ये भी मिलती है कि कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, और जीवन भर बहाने बनाते रहते हैं। तो उन लोगों को भगवान गणेश जी से ये सीख लेनी चाहिए कि आपके पास जितने संसाधन है उसका ही इस्तेमाल करके आप कमाल कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, उसकी मदद से आगे बढ़ें। आप जीवन में कामयाब जरूर होंगे। तीसरी सीख जो भगवान गणेश आपको सिखाते हैं वो है अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार रहना। एक बार माता पार्वती घर पर अकेली थी और उनको स्नान करने के लिए जाना था, तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक बालक का निर्माण किया और उस बालक को यह जिम्मेदारी दी कि मैं अंदर स्नान करने जा रही हूं, इसलिए जब तक मैं स्नान करके ना आ जाऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर माता पार्वती स्नान करने के लिए अंदर चली गई और वो बालक घर के बाहर पहरा देने लगा। थोड़ी देर में भगवान शिव वहां आ गए और अंदर जाने लगे। तभी उस बालक ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया और दोनों में काफी बहस होने लगी। जब भगवान शिव को क्रोध आया तो उन्होंने उस बालक का सर अपने त्रिशूल से काट दिया और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद माता पार्वती ने खाने की 2 थालियां लगाई। तब भगवान शिव ने पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है, तो मां पार्वती ने बताया कि ये दूसरी थाली हमारे बालक के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और दोबारा से उस बालक को एक हाथी के बच्चे के सर को जोड़कर जीवित किया गया। अब ये छोटी सी कहानी भगवान गणेश के निर्माण की है
और इससे सीखने को ये मिलता है कि भगवान गणेश को जब कोई जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने उसे पूरी निष्ठा से निभाया और अपनी जिम्मेदारी से टस से मस नहीं हुए। यहाँ तक कि वो भगवान शिव से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए और उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, पर फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति अडिग रहे। चौथी सीख जो भगवान गणेश हमें सिखाते हैं वो है माफ करना। एक बार भगवान गणेश ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उनका पेट बाहर निकल गया था, जिसे देखकर चंद्रमा उन पर हंसने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा। थोड़ी देर भगवान गणेश ने चंद्रमा की बातों को अनसुना किया, पर जब बात बर्दाश्त से बाहर हुई तो गणेश जी ने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जिस चमक पर तुम्हें इतना घमंड है, एक दिन तुम्हारी वो चमक ही खो जाएगी और तुम अदृश्य हो जाओगे। ऐसा सुनकर चंद्रमा भगवान गणेश से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि ऐसा मत कीजिए प्रभु और मुझे माफ कर दीजिए। तब गणेश जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए चंद्रमा को तुरंत माफ करते हुए कहा कि अब अदृश्य होने का श्राप दे दिया है तो कम से कम एक दिन के लिए तो अदृश्य होना ही पड़ेगा और धीरे धीरे तुम्हारी चमक वापस भी आ जाएगी। और वो रात जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता उसे अमावस्या की रात कहा जाता है। आज के समय में लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने मन में कड़वाहट रखते हैं और दूसरों को माफ नहीं करते तो धीरे धीरे हमारे कई अपने ही हमसे दूर होते चले जाते हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए जीवन में माफ करना आपको गणेश जी से सीखना चाहिए। पांचवी सीख जो आपको भगवान गणेश से सीखनी चाहिए वो है अपने आत्मसम्मान को आगे रखना, यानी कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व देना। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की शादी मां लक्ष्मी से हो रही थी तो उनकी बारात में सभी को बुलाया गया, पर भगवान गणेश को नहीं बुलाया गया। इस बारे में जब भगवान विष्णु से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महादेव को बुला ही लिया है तो भगवान गणेश भी उनके साथ आ ही जाएंगे। जब भगवान गणेश साथ जाने लगे तो उनसे कहा गया कि आप यहीं रुक जाइए, द्वारपाल बनकर रहिए, घर का ध्यान रखिएगा। और ऐसा कहकर सब लोग चले गए। थोड़ी देर में नारद जी वहां आ गए और गणेश जी से पूछने लगे कि आप नहीं गए? तो भगवान गणेश जी ने कहा कि मेरा अपमान हो गया है। सब कह रहे हैं कि तुम वहां जाकर बहुत ज्यादा भोजन करोगे जो अच्छा नहीं लगेगा। तब नारद जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने चूहे को भेजकर बारात के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे करवा दीजिए। देखना बारात खुद ब खुद रुक जाएगी और आपको खुद ब खुद याद किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उनके चूहे ने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, जिसकी वजह से बारात की रथ का पहिया खराब हो गया और बारात रुक गई। तब एक किसान जो बगल के खेत में काम कर रहा था, जो और कोई नहीं गणेश जी का चूहा रूप बदल कर था, उसे रथ का पहिया ठीक करने के लिए बुलाया गया और उसने आकर श्री गणेशाय नमः कहकर पहिए को ठीक कर दिया और ये भी कहा कि लगता है कि आपने गणेश जी को याद नहीं किया होगा, इसलिए ये आपकी हालत हुई है। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनको जरूर याद कीजिए और तभी से भगवान गणेश को हर शुभ कार्य से पहले याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 लर्निंग्स जो आपको भगवान गणेश से सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ बेहतरीन सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट तो कीजिएगा ही, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये लर्निंग्स उन्हें भी मिल सकें। और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।